हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 12वीं विषय हिंदी का असाइनमेंट 3 का पूरा हल यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो प्रत्येक प्रश्न को जो आपको बेहतरीन तरीके से समझा जाएगा ताकि आप जो है इसे समझ सके और अच्छे से आप इसे याद कर सके। तो आप इस वीडियो के लिए नीचे जो लाइक बटन दिख रहा है उस लाइक बटन को आप जरूर से दबा देना। चलिए अब हम वीडियो को बिना किसी देरी के यहाँ पर शुरू करते हैं। तो देखिए छात्रों, पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है कि जूझ कहानी में, साथ ही में आप जो इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे आपको डाउनलोड करना है ये मैं आपको वीडियो में अभी आगे बता दूंगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया है कि जूझ कहानी में पिता को मनाने के लिए लेखक की मां द्वारा दत्ताजी राव की सहायता से एक चाल चली गई है। क्या ऐसा करना उचित था? यदि हाँ तो क्यों? तो देखिए इसको उत्तर हम यहाँ पर देखते हैं। लेखक जो है पाठशाला जाने के लिए तड़पता है। उसके पिता ने उसे स्कूल जाने से रोक दिया है। पिता को मनाने में लेखक और उसकी मां सफल नहीं हो पाते। गांव के सबसे अधिक प्रभावशाली व्यक्ति दत्ताजी राव अंतिम उपाय थे। लेखक और उसकी मां उसके पास जाते हैं। उनसे दबाव डालने के लिए उन्हें एक झूठ का सहारा लेना पड़ता है। इसके बाद दत्ताजी राव के कहने पर लेखक के पिता उसको पढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेखक पाठशाला जाना शुरू कर देता है। वहाँ दूसरे लड़कों से उसकी दोस्ती होती है। वह पढ़ने के लिए हर तरह का प्रयास करता है। मराठी के एक बहुत अच्छे अध्यापक के प्रभाव में वह कविता भी रचने लगता है। अगर वह झूठ नहीं बोला जाता तो ये सारे घटनाक्रम घटित नहीं हो पाते। यह झूठ झूठ ना बोलने से दत्ताजी राव उसके पिता के ऊपर दबाव नहीं दे पाते। उसके पिता अपनी तरह से लेखक के जीवन को ढालता। लेखक का संबंध पढ़ाई लिखाई से नहीं हो पाता। उसके संघर्ष की कहानी ही नहीं बन पाती। आज जो कहानी हमें जूझने की प्रेरणा देती है वह आज हमारे सामने नहीं होती। इस झूठ का सहारा लेने से जीवन और सपनों का विकास होता है, जिसके आधार पर लेखक अपनी आत्मकथा लिख पाता है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर हो जाता है छात्रों। इसके साथ ही हमने यहाँ पर आपके डिस्क्रिप्शन में आपको जो है लिंक दे दिया है सभी विषय का हल की। आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। आपको जो है कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस विषय का आप जो सोल्यूशन देखना चाहते हैं आप वहाँ पर उस विषय का देख सकते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है कि पहलवान की ढोलक पर पहलवान की ढोलक की आवाज का पूरे गांव पर क्या असर होता था, लिखिए। तो देखिए इसको उत्तर हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए ढोलक की आवाज ही रात्रि की विभीषिका को चुनौती देती सी जान पड़ती थी। पहलवान संध्या से सुबह तक चाहे जिस ख्याल से ढोलक बजाता हो, पर ढोलक की आवाज गांव के अर्धमृत औषधि उपचार पथ्य विहीन प्राणियों में संजीवनी शक्ति भरने का काम करती थी। ढोलक की आवाज सुनते ही बूढ़े बच्चे जवानों की कमजोर आंखें के सामने दंगल का दृश्य नाचने लगता था। तब उन लोगों के बेजान अंगों में भी बिजली दौड़ जाती थी। यह ठीक है कि ढोलक की आवाज में बुखार को दूर करने की ताकत न थी और ना महामारी रोकने की शक्ति थी, पर उसे सुनकर मरते हुए प्राणियों को अपनी आंखें मूंदते समय प्राण छोड़ देते। यह आपको जो है दूसरे प्रश्न का यहाँ पर उत्तर हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, दिया है आपको कि शहर से स्वीकारा है कविता किसको व क्यों स्वीकारने की प्रेरणा देती है, लिखिए। तो इसका उत्तर हम यहाँ पर देखेंगे। मुक्ति बोध की है कविता जो है अपने सुख दुख की अनुभूतियों, गरीबी पूर्ण विचार, व्यक्तिगत दृढ़ता के जीवन के खट्टे मीठे अनुभव, प्रेमिका का प्रेम व नूतन भावनाओं का विभव को शहर स्वीकार करने की प्रेरणा देती है। इससे व्यक्ति का जीवन जो है सहज हो जाता है। वे स्वयं को प्रिय से जुड़ा हुआ पाता है। छात्रों यदि आप जो है इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो पीडीएफ के लिए आपको जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर जो आपको सभी विषय की पीडीएफ सॉल्यूशन सहित आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। तो देखिए इसका पहला पॉइंट हम वहाँ पर देखेंगे कि कविता में जीवन के सुख दुख, संघर्ष, अवसाद, उठा पटक को समान रूप से स्वीकार करने की बात कही गई है। दूसरा, स्नेह की प्रगाढ़ता अपनी चरम सीमा पर पहुंचकर वियोग की कल्पना मात्र से त्रस्त हो उठती है। तीसरा, प्रेमालंबन अर्थात प्रियजन पर यह भावपूर्ण निर्भरता कवि के मन में विस्मृति की चाह उत्पन्न करती है। वह अपने प्रिय को पूर्णतः भूल जाना चाहता है। चौथा, वस्तुतः विस्मृति की चाह भी स्मृति का ही रूप है। यह विस्मृतियों भी स्मृतियों के धुंधल के से अछूती नहीं है। प्रिय की याद किसी न किसी रूप में बनी रहती है। पांचवा पॉइंट यहाँ पर दिया है, परंतु कवि दोनों ही परिस्थितियों को उस परम सत्ता के परछाई मानता है। इस परिस्थिति को खुशी खुशी स्वीकार करता है। दुख सुख दुख, संघर्ष, उठा पटक, मिलने बिछोह को समान भाव से स्वीकार करता है। प्रिय के सामने न होने पर भी उसके पास होने का एहसास बना रहे। चौथा क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपको गद्यांश दिखा है। फिर उन्होंने मैची दराज खींची और नौकरी भी मिल गई, पर हम वतन आते जाते थे, है ना। आपको जो बहुत बड़ा गद्यांश दिया गया है यहाँ पर आपको डिस्कस करके दिया गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया है,
कस्टम वाले की किताब पर क्या लिखा था। दूसरा, कस्टम वाले कहाँ का था, वह भारत कब आया था। तीसरा, कस्टम वाले को यह किताब किसने और कब दी थी। तो देखिए इसको उत्तर हम देखते हैं। पहला आपको दिया है का का नंबर का उत्तर हम देखते हैं। अंग्रेजी के जो है कुछ धुंधले शब्द थे। समलोई समलाम की तरफ से सुनील दास गुप्त को प्यार के साथ ढाका 1940। दूसरा में दिया था कि कस्टम वाला कहाँ का रहने वाला था और वह भारत कब आया। तो देखिए इस उत्तर हम यहाँ पर देखेंगे। कस्टम वाला जो है ढाका का रहने वाला था। जब डिवीजन हुआ तभी भारत आया। गा नंबर का उत्तर हम यहाँ पर देखेंगे। कस्टम वाले को ये किताब जो है समलुई इस्लाम ने दी थी। एक वर्ष पहले मेरे सबसे पुराने प्यारे बचपन के दोस्त ने मुझे ये किताब दी थी। उस दिन मेरी सालगिरह थी। लास्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया कि कहानी लेखन में चरित्र चित्रण की क्या भूमिका होती है। इसके बारे में आपको बताना। तो देखिए इसको उत्तर में यहाँ पर देखेंगे। पात्र का चरित्र चित्रण। तो देखिए इसकी क्या भूमिका होती है। आधुनिक कहानी में यथार्थ को मनोविज्ञान पर बल दिया जाने लगा है। अंत उसमें चरित्र चित्रण को अधिक महत्व दी गई है। अब घटना और कार्य व्यापार के स्थान पर पात्र और उसका संघर्ष ही कहानी की मूल धुरी बन गए हैं। कहानी के छोटे आकार तथा तीव्र प्रभाव के कारण सीमित होती है और दूसरे पात्र के सबसे अधिक प्रभावपूर्ण पक्ष की उसके व्यक्तित्व के केवल सर्वाधिक पुष्टि तत्व की झलक ही प्रस्तुत की जाती है। आज्ञा की शत्रु कहानी में एक ही मुख्य पात्र है। जैनेन्द्र कि खेल कहानी में चरित्र चित्रण में मनोविज्ञान आधार ग्रहण किया गया है। अतः कहानी के पात्र वास्तविक सजीव स्वाभाविक तथा विश्वसनीय लगते हैं। पात्रों का चरित्र आकलन लेखन प्रायः दो प्रकार से करता है। प्रत्यक्ष या वर्णनात्मक शैली द्वारा इसमें लेखक स्वयं पात्र के चरित्र में प्रकाश डालता है। परोक्ष या नाट्य शैली में पात्र स्वयं अपने वार्तालाप और क्रियाकलापों द्वारा अपने गुण दोषों को संकेत देते चले जाते हैं। इन दोनों में कहानीकार को दूसरी पद्धति अपनानी चाहिए। इससे कहानी में विश्वसनीयता एवं स्वाभाविकता आ जाती है। छात्रों यहाँ पर जो आपका छत्तीसगढ़ बोर्ड असाइनमेंट 3 कक्षा 12वीं हिंदी का यहाँ पर कंप्यूटर सॉल्यूशन यहाँ पर हो जाता है। तो वीडियो हेल्पफुल, वीडियो लाइक कर देना, चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।